गुस्से के पीछे छुपा प्यार। छोटे से गांव भटपुरा की गलियों में हर कोई शांति भाभी को जानता था। उनका चेहरा हमेशा सख्त, लहजा तेज और स्वभाव बिल्कुल सख्त अध्यापिका जैसा था। लेकिन उनके गुस्से के पीछे क्या छुपा था, ये सिर्फ वही लोग जानते थे जो उन्हें करीब से समझते थे। शांति भाभी का असली नाम शांति देवी था, लेकिन गांव में जब भी कोई उनका नाम लेता, चेहरे पर डर या मुस्कान दोनों झलक जाते। कोई कहता, अरे मत बोलो कुछ, शांति भाभी को गुस्सा आ गया तो सीधे दो बातें सुना देंगी। तो कोई कहता, हाँ गुस्से में तो बहुत तेज है, लेकिन दिल की बहुत साफ है। उनकी शादी सुरेश जी से हुई थी, जो गांव के स्कूल में शिक्षक थे। सुरेश जी शांत स्वभाव के थे और शांति भाभी उनसे एकदम उलट। हर काम समय पर, हर बात में नियम और अनुशासन। अगर किसी पड़ोसी का बच्चा भी गलती कर दे तो शांति भाभी पहले डांटती थी, फिर चुपचाप उसके घर जाकर टिफिन में खाना रखाती थी। एक बार की बात है, गांव में अचानक बारिश और तूफान ने कहर बरपा दिया। कई घरों की छतें उड़ गईं, खेत बर्बाद हो गए। उसी रात शांति भाभी ने खुद छाता उठाया और गुस्से में गांव के प्रधान को ढूंढने निकल पड़ी। तू सो रहा है और गांव के लोग परेशान हैं। प्रधान जी डर गए, लेकिन उसी रात उन्होंने मदद के लिए सारी व्यवस्था की। लोग कहने लगे, गुस्से में ही सही, पर शांति भाभी ने फिर से गांव को बचा लिया। पर असली कहानी तो उनके भतीजे रवि के साथ शुरू हुई। रवि, जो बचपन से ही उनके साथ पला, उन्हें अपनी मां से भी ज्यादा मानता था। लेकिन जैसे जैसे रवि बड़ा हुआ, उसमें आधुनिकता आ गई। सोशल मीडिया, नए कपड़े, नए दोस्तों की दुनिया में वह भाभी की हर बात को पुराने जमाने की समझने लगा। एक दिन रवि ने शहर जाकर नौकरी करने का मन बनाया, बिना भाभी से पूछे। जब शांति भाभी को पता चला तो उन्होंने जोर से चिल्लाया, तू मेरी बात माने बिना जाएगा? क्या मैं तेरे दुश्मन हूँ? रवि को बुरा लगा, वह बिना जवाब दिए चला गया। महीनों बीत गए। भाभी रोज वही थाली में उसके लिए खाना निकालती, फिर आहिस्ते से वापस रख देती। कोई पूछता तो कहती, मुझे फर्क नहीं पड़ता, जाए जहां जाना है। लेकिन उनकी आंखें सब कुछ कह जाती थीं। फिर एक दिन गांव में खबर आई, रवि का एक्सीडेंट हो गया है। भाभी ने बिना कुछ कहे चप्पल पहनकर सीधा बस पकड़ी, शहर पहुंची और जब अस्पताल में रवि को देखा तो खुद को रोक न सकी। गुस्से से कहा, मरने चला था क्या? अब तुझे छोड़ने नहीं दूंगी। रवि ने भरी आंखों से कहा, भाभी मुझे माफ कर दो, मुझे अब समझ आया कि आपके गुस्से में कितना प्यार छुपा था। इसके बाद शांति भाभी बदल गई, कम से कम लोगों को यही लगने लगा। लेकिन सच्चाई ये थी कि उनका स्वभाव अब भी वैसा ही था, कुशल, तेज, मगर उतना ही प्यार से भरा। गांव की औरतें अक्सर पूछती, भाभी आपको गुस्सा क्यों इतना आता है? वह मुस्कुरा कर कहती, जो इंसान बहुत ज्यादा गुस्सा करता है वह उतना ही ज्यादा प्यार करता है और उसका दिल भी उतना ही साफ होता है। शांति भाभी की यही बात गांव भर में कहावत बन गई और उनका नाम सिर्फ शांति नहीं, गुस्से में भी शांति बन गया।